इतनी बड़ी पार्किंग, इतने सारे मशहूर फूड ब्रांड्स, खूबसूरत लाइट्स, ग्रीनरी, जगह जगह सिक्योरिटी। आखिर ये जगह कहाँ है? कराची को भी छोड़ दिया पीछे। अच्छा, ये फूड स्ट्रीट बन गया। कितने दिनों बाद मैं निकलूँ, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने महीनों के बाद। हाँ, कितने महीनों बाद निकली हूँ भाई, ऐसा लग रहा है मैं कहाँ रह रही थी सच में। अच्छा बना है, ज़बरदस्त। और ये बना कब, मैं कहाँ थी? मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, मुझे वाकई काफ़ी महीने हो गए घर से निकले हुए ना। हम पहुँच गए हैं फूड स्ट्रीट, और वाकई जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी। और सच बताऊँ तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, और मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो पार्किंग है ना, इतनी बड़ी है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जब हम जाते हैं कहीं भी, किसी भी जगह खाने के लिए, तो या किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर बड़ी पार्किंग का इशू हो जाता है। यहाँ पार्किंग बहुत बड़ी है। तो यहाँ से है एंट्री, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे शहर में इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी फूड स्ट्रीट बनी है, क्योंकि ये अभी बनी है, 1 डेढ़ हफ़्ता ही हुआ है। 14 अगस्त को इसकी ओपनिंग थी। बहरहाल देखकर बहुत खुशी भी हो रही है। और यहाँ आपको एक ही जगह पर इतने सारे मशहूर फूड आउटलेट्स मिल जाते हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर आज खाना कहाँ से खाएं। और सिर्फ खाने की बात नहीं है, यहाँ का पूरा माहौल ही इतना खूबसूरत बनाया गया है कि आप फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, या बच्चों को लेकर आएँ, आप आराम से अपना वक्त एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ फूड ब्रांड्स, रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ़ खाने के आउटलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यानी जिस किस्म का खाना आपको पसंद है उसका ऑप्शन यहाँ मौजूद है। फिर यहाँ की लाइटिंग और ग्रीनरी ने पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो यहाँ की सिक्योरिटी है। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से फैमिली के साथ आने वालों को भी काफ़ी इत्मीनान रहता है। और ये चीज़ इसे सिर्फ एक फूड स्ट्रीट नहीं बल्कि एक मुकम्मल फैमिली डेस्टिनेशन बनाती है। कराची में भी बहुत सी फूड स्ट्रीट्स देखी होंगी, लेकिन इतनी बड़ी जगह पर इतने सारे फूड आउटलेट्स, इतनी बड़ी पार्किंग, इतना बड़ा खूबसूरत माहौल, ये मैंने पहली बार बाहर यहाँ देखा है। और आप लोगों ने भी शायद ऐसे ही देखा होगा। कराची में भी बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट्स हैं, लेकिन कई जगहों पर फूड पॉइंट सड़कों के साथ हैं या मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। जबकि यहाँ आपको एक ही जगह पर ना खाना, बैठने की जगह, खूबसूरत लाइट्स, ग्रीनरी, पार्किंग, सिक्योरिटी, सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप फैमिली के साथ ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ खाना भी अच्छा हो, माहौल भी खूबसूरत हो, पार्किंग भी बड़ी हो, सिक्योरिटी भी हो, तो ये जगह एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करने वाली है। हाँ, ये फूड स्ट्रीट में तो यहाँ पे डोसा भी था। मैंने कहा बहुत सुना हुआ इंडिया में डोसा डोसा डोसा। तो ये यहाँ पर इनकी ये चीज़ें हैं। चिकन चीज़ डोसा जो है ना, मैंने कहा ट्राई करते हैं कैसा है। ये हमारा डोसा आ गया है, देखते हैं ये इंडिया स्टाइल डोसा कैसा है। कोकोनट की चटनी, और ये साथ में क्या है? और ये हरी चटनी। चीज़ चिकन डोसा ट्राई करते हैं कैसा है। जायका कैसे लगा? मुझे अच्छा लगा, आपको? चेंज हो गया ना। यहाँ पर जो खाने ना सारे इंडियन स्टाइल के हैं। तो ये डोसा वगैरह की चटनी और दाल रखी थी, और ये यहाँ पे ना बड़ा पाव वगैरह जो था ना, बड़ा पाव वेजिटेबल के साथ, पकोड़ों के साथ, कीमे के साथ, वो यहाँ पे ये बना रहे थे। और फिर ये इस साइड पे, बाहर की साइड पे ना ये डोसा बना रहे थे। तो मैंने कहा हम भी देखते हैं कि ये डोसा किस तरीके से बनाता है। ये इन्होंने पहले तवा गरम किया, जो तवा लगा हुआ है, और उसके बाद पानी वानी छिड़क के देखा। उसके बाद ये मेरे ख्याल में चावलों के शायद आटे से बनता है। फिर इसने ये पेस्ट इसके ऊपर डाला, जैसे कि वो नहीं बनाते हैं आप लोग, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, चिल्ले बेसन के, उस टाइप का ये इसने किया। अब ये सारा जो है ना पेस्ट 4-5 एक साथ ही बना रहा है, इतना बड़ा इसका तवा है। अच्छा, इनके पास ना मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले वाले डोसे हैं। आलू वाला है, खाली चिकन वाला है, चिकन मसाले वाला है, और चिकन टिक्के वाला है। हमने जो था वो चिकन चीज़ ऑर्डर किया था, तो बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था, हरी चटनी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मुख्तलिफ़ लोग अपनी पसंद के बनवाए थे, और बस इंटरेस्ट इसलिए और था कि ये सिर्फ हमने ना इंडिया की शॉप्स पे देखा है। हम वहाँ के फूड ब्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, तो ज़्यादातर वहीं जो है ना ये चीज़ें बन रही होती हैं, तो बड़े शौक़ के साथ हम इसको बनाते हुए देख रहे थे। बाहर हमने थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई, और बस इसकी तारीफ़ की कि आपका चिकन चीज़ का था, बहुत मज़े का था। तो किसी ने ये आलू के मसाले वाला ऑर्डर किया था, तो ये ना डोसा तैयार हो गया। इसमें से दरमियान में से कट कर देते हैं।
हम गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट शमा टिक्का, जिसका बारबेक्यू बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हमने बस यहाँ एक ही डोसा मंगाया था टेस्ट करने के लिए। फिर हमने यहाँ ऑर्डर दिया गोला कबाब और बोनलेस बोटी और ये पराठा और चपाती का। तो हमने अपना खाना यहाँ एंजॉय किया एज़ यूजुअल। इनकी जो हमेशा की तरह जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू था और हमें बहुत पसंद है। घर पे भी मंगाते हैं और हम जाकर भी खाते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।